क्या हाल है एंग्री बुल्स? तो आई थिंक आज बुल्स की जगह पे बेयर्स ज़्यादा एंग्री हो गए हैं और बहुत दिनों से जो हमारी मार्केट बुल्स के कंट्रोल में थी आज वो अ, देखेंगे कि ये अभी बेयर्स के कंट्रोल में आई है या फिर अभी भी बुल्स का कंट्रोल चल रहा है या शायद प्रॉब्ली ये बुल ट्रैप हो सकता है या एक बेयर ट्रैप हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे कि किस तरीके से मूव करा आज मार्केट ने। सडनली ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स मार्केट डाउन थी बट इट क्लोज्ड अराउंड -432 पॉइंट्स। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा था, अब देखो, मैं इतने दिनों से हम डिस्कस कर रहे थे, मैं बार बार ये बोल रहा था कि मार्केट हैवी लग रही है, बट ऑब्वियसली यस, किसी को भी रिवर्सल सिग्नल नहीं पता था कि यार यहाँ से फॉल कर सकती है हर जगह पे, यार आज गिरेगी आज गिरेगी। फाइनली आज वो दिन आ गया कि मार्केट गिर गई। और कौन से दो ऐसी चीजें थी जिसके बेसिस पे हमें पता चल पा रहा था कि मार्केट गिर सकती है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करी थी दो ऐसे इंडिकेटर्स जिसके बेसिस पे हमें आइडिया लग रहा था मार्केट फॉल करी थी। पहला था बॉलिंजर बैंड। तो मैंने आपको बताया था कि बॉलिंजर बैंड में हम ऑलरेडी एक अपर रेंज पे थे। ठीक है, और बार उस रेंज को जाके क्रॉस करना, होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और वहां से मार्केट ने एक फॉल दिया। ठीक है, सेकंड मैंने इसका एक कॉम्बिनेशन दिया था आपको आरएसआई का। तो आरएसआई में मैंने आपको बताया था कि बहुत ओवरबॉट जोन में है और सडनली ऐसा ही हुआ कि 80 आरएसआई पे हम रेगुलर बेसिस पे चल रहे थे और सडनली आज हम अप्रोक्सीमेटली 56-54 आरएसआई के आसपास बंद हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल आरएसआई हटा देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। फर्दर क्या हो सकता है? ठीक है, अभी तो गिर गए, जो होना था हो गया है, तो चलो अब यहाँ पे बुल ट्रैप हुआ है या बेयर ट्रैप हुआ। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने फॉलिंग में भी अपने शॉट्स और शॉर्ट्स करने शुरू कर दिए, तो वो एक्चुअली शॉर्ट्स कहाँ तक हो सकते हैं, मार्केट वहां तक आ सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है, उन चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम जब आपसे शेयर करा था, मैंने बताया था कि जो हम बॉलिंजम बैंड के अपर रेंज पे चल रहे हैं, बीच वाली जो लाइन होती है दिस इज कॉल्ड 20 मूविंग एवरेज, यानी 20 मूविंग एवरेज। और आप देखो बाय चांस जो हम अपर रेंज तो बड़े दिनों से जो चल ही रहे थे, मार्केट फॉल करी। ठीक है, मतलब आई मीन हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी वो फॉल करा जितने ही प्रेशर से, बट फाइनली जो क्लोजिंग दी है वो जाकर के 20 मूविंग एवरेज पे दी है। ठीक है, तो अभी एज ऑफ नाउ बुल्स के लिए क्या पोजीशन होनी चाहिए और बेयर्स के लिए क्या पोजीशन होनी चाहिए? जब तक ये 20 मूविंग एवरेज पे क्लोजिंग मिल रही है, यानी 13,200 328 जहां पे हमने क्लोजिंग दी है, ये लेवल भी अप्रोक्सीमेटली हमारा 20 डेज मूविंग एवरेज भी इसी रेंज में आता है। ठीक है, तो जब तक हमें इस लेवल पे क्लोजिंग मिल रही है तब तक बुल्स अभी भी सेफ है, कोई बड़ा कोई इशू नहीं आया। 500-600 पॉइंट का करेक्शन वैसे भी ड्यू था, मार्केट हैवी थी, तो एक हेल्दी करेक्शन आना भी जरूरी था ताकि एक फ्रेश बाइंग बन सके। ठीक है, अ, दूसरा ट्रिगर क्या हो सकता है, अगर ये वहां पे सस्टेन करता है तो प्रॉब्ली चांसेस ये हैं कि वापसी हम ऊपर की तरफ आए। बट अभी जो फिलहाल हमें रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर आने के बाद भी, वो ही हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी 13,700 13,800 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अभी भी रहेगा वहां पर। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना। बेयर्स के लिए क्या पोजीशन होनी चाहिए? देखो, अगर ये किसी वजह से 20 डेज मूविंग एवरेज तोड़ देता है, ठीक है, तो यहां से फिर गिरने के चांसेस हैं। और वो कहां तक आ सकते हैं, मैं ये सब हटा देता हूं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर किसी वजह से ये मूविंग एवरेज टूट जाता है, ठीक है, सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अप्रोक्सीमेटली इस लेवल तक, 12,770 के आसपास तक। अगर हम 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देते हैं तो यानी 13,300 का एक अप्रोक्सीमेट लेवल ले लेते हैं। अगर 13,300 के नीचे क्लोजिंग होती है और वहां पर जाकर के सस्टेन करता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये 13,145 का जो लेवल है ये फिर से एक बार दिखा सकता है। और उसके बाद 12,770 का एक अप्रोक्सीमेट लेवल वहां तक आ सकता है, जो कि हमारे नेक्स्ट सपोर्ट जोन्स रहेंगे। ठीक है, अगर 20 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो यहां से वापसी आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये क्लियर है।
नेक्स्ट विल कम ओवर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम डिस्कस कर रहे थे, ये पुरानी ट्रेंड लाइन लगी है, मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करे हैं। बाय चांस आज वही जो ट्रेंड लाइन जा रही थी ऊपर की तरफ, वहां पर क्लोजिंग मिली और बैंक निफ्टी ने अपना फॉल दिया। ठीक है, मैं इसमें भी वापस बॉलिंजर बैंड लगाता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे ना हम लोग ऑलरेडी ये 20 दिन के नीचे 20 एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे चुके हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली बैंक निफ्टी इस लेवल पर आकर के, यानी 29,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो आके वहां पे एक बार सपोर्ट करना चाहिए। बट अगर किसी वजह से ये 29,000 के लेवल्स भी टूट जाते हैं, क्योंकि प्रेशर आता है मार्केट में, तो फिर फॉल के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो बीच में गैप्स छोड़े हैं मार्केट ने, आई थिंक मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये फिर गैप्स फिल हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है, एक लॉन्ग रन में ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज अगर गैप फिल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वीकनेस फिर वो बनी रहेगी, और जब वो बाद में आएगी वीकनेस उसको फिल करने के लिए, तो फिर तब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो इट्स बेटर कि जितनी जल्दी ये फिल हो जाए उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा मार्केट के लिए फॉर फर्दर अपसाइड। ठीक है, तो अभी एज ऑफ नाउ ये बहुत छोटा गैप है, आई थिंक इसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। बट येस, ये जो गैप है, दिस इज अराउंड 26,850 ऑड लेवल से 27,000, ये लेवल, मैं कोई ऐसा कोई शॉर्टिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ इस चीज के ऊपर। बट येस, अगर ये गैप्स फिल हो जाएं तो मार्केट के लिए एक हेल्दी चीज है। ठीक है, नाउ विल कम ओवर टू डाउ जोन्स। देखो डाउ जोन्स हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस करा था कि डाउ जोन्स का हमने 4 घंटे का चार्ट खोला था। ओके, ये सब पुराना वैसा का वैसे ही बना है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं इसमें। देखो मैंने आपको बताया था बार बार मार्केट बाउंस पे बाउंस कर रही है, और अब हुआ यही कि एक बड़ी कैंडल बनी इस जोन में आकर के, वहां से एकदम फॉल आया, अब वापसी एक बार रिकवर कर रहा है, यानी जो पुराना एक सपोर्ट था अब वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस बन गया है। जब तक ये रेजिस्टेंस, अब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अब जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा तब तक फर्दर अपसाइड नहीं मिलेगी। और यहाँ से आई मीन अगर रेजिस्टेंस के आसपास अगर नहीं क्लोजिंग दे पाता तो यहाँ से गिरने के चांसेस हैं थोड़े से। ठीक है, नाउ विल कम ओवर टू रिलायंस। रिलायंस हमने डेली चार्ट पे रिव्यू करा था, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी लाइव वाले में। रिलायंस में हमने जो रिव्यू करा था, सो मैंने क्लियरली बताया था कि रिलायंस 2035 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो वहां पे बिल्कुल सेफ हो जाएगा। और बाय चांस हुआ ही ऐसा कि रिलायंस ने जो अपना हाई बनाया वो 2022 का बनाया, और 2035 के ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं दी, रादर नीचे वाले लेवल अब जब आए उसने ट्रेंड लाइन तोड़ी, नीचे के लेवल आए, तो वो फाइनली आके नीचे के लेवल ही पे ही सारे डाउनसाइड्स हिट करके गया। ठीक है, सो रिलायंस बेसिकली नीड्स अ क्लोजिंग अबव दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जोन। ठीक है, अब वो वापसी आकर के यहाँ पे बाउंस दे, यहाँ से ऊपर जाएगा तो ही फर्दर अपसाइड मिलेगी। फिलहाल अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसके लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, तो लेवल्स क्लियर हैं। निफ्टी में जब तक 220 डीएमए के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो अभी सेफ एंड साउंड। बट अगर वो किसी वजह से तोड़ देता है तो यस थोड़ा सा प्रेशर मिल सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट इज अराउंड 12,770 लेवल्स, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर वहां तक आता है तो आई थिंक जो जिस प्रेशर से मार्केट ऊपर गई थी, आई थिंक वहां पे थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा, हमारा आरएसआई जो मार्केट थी वो थोड़ी सी बेटर रेंज में आ जाएगी। राइट, अब गिरने का रीजन क्या था, ऐसा क्या हो गया कि मार्केट रोज फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय कर रहे थे और मार्केट ऊपर पे ऊपर जा रही थी, बट सडनली ऐसा क्या ट्रिगर हुआ कि मार्केट एकदम से गिर गई। बिकॉज मॉर्निंग में भी जब हम खुले शायद थोड़ा सा रेड खुले थे, सम 60-70 पॉइंट्स, उसके बाद हम 100 तक गए और वहां से बाउंस आकर के वापसी मार्केट ग्रीन हो गई थी। लेट से एक हम 15 मिनट्स का चार्ट खोल लेते हैं, ठीक है, इसमें एक ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। हम यहाँ पे इस लेवल पर आकर के खुले, मार्केट ने सडनली रिकवरी दी, नेक्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स के अंदर ऑलमोस्ट मार्केट रिकवर हो चुकी थी। बट देखो कि ये एक जोन बन गया था मार्केट का जहां पे बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा था। ऑब्वियसली रोज ऐसा एक जोन बन रहा है कि जहां पे सेलिंग प्रेशर आ रहा था, बट ऐसा क्या हुआ, बिकॉज आज जो फॉल हुआ वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर था, इसी वजह से इतना बड़ा फॉल हुआ। वीकेंड पर एक न्यूज आई थी कि यूके में एक नए टाइप का वायरस ओरिजिनेट हुआ है, जिसकी वजह से मतलब इट इज एक्चुअली सिमिलर टू कोविड,
और वो जो है और ज़्यादा नुकसान कर रहा है। टाइम करते करते कुछ और कंट्रीज ने यूके की फ्लाइट्स को बैन करना शुरू करा। देन इंडिया के अंदर भी ऐसा हुआ कि मिनिस्ट्री ने सारी फ्लाइट्स बैन कर दी यूके से आने वाली। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्रेशर मिला। सारी एशियन मार्केट्स ग्रीन में थी, हम लोग भी थोड़ा सा गैप डाउन खोले। उसके बाद वही जो रोज चीज़ें चल रही थी कि पहले हम लोग गैप डाउन खुल रहे हैं, सेकेंड हाफ में रिकवरी आ जा रही है, रोज ऐसे चल रहा था, ठीक है। बट आज फाइनली क्या हुआ कि जो ग्लोबल मार्केट्स थी वो बिल्कुल फ्लैट खड़ी थी। बट जो यूरोपियन मार्केट्स थी 11:30-12 बजे के बाद यूरोपियन मार्केट्स में प्रेशर आना शुरू हुआ ड्यू टू दिस कोविड न्यूज़ यूके में। और वहीं से और फर्दर प्रेशर मिलना शुरू हुआ। सो टू कंक्लूड, विल सी कि अब 20 DMA पे सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। मैंने लेवल्स बिल्कुल क्लियरली उसमें बता दिए हैं कि यस, अगर वो उस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है तो फिलहाल बुल्स सेफ रहेंगे। बट अगर किसी वजह से वो लेवल्स अगर सस्टेन नहीं हो पाते तो आई थिंक हमें रेडी रहना चाहिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।